वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सऊदीया के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट सिर्फ सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। वजीर खजाना का कहना था कि IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग पर बातचीत जल्द फाइनल हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर है, जल्द मंजूरी होगी। वजीर खजाना का कहना था कि दोस्त मुमालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक बार फिर अगले हफ्ते तक मुअत्खर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात हुई, जिसमें मुश्तरका इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला मौखर करने पर तफसीली मुशावरत हुई। पार्लियामेंट का मुश्तरका एक इजलास मौखर करने के फैसले से ईवान सदर को भी आगाह कर दिया गया। मुश्तरका इजलास से मुतालिक एडवाइस वजीर आजम ने भिजवाई थी। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होना थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI समेत तमाम पार्टियों से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अख्तर मैंगल का कल इस्तीफ़ा देकर आज वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ मैनेज होती हैं। इस पर मुत्तफिक हैं कि बलूचिस्तान के मामलात को अव्वलीन तरजीह समझकर हुकूमत और मुतालिका इदारों को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की 99.99% आबादी मुहिब वतन, आइन और कानून पर यकीन रखती है, उनसे अलहदा बर्ताव होना चाहिए। अख्तर मैंगल के गिले शिकवे सुने और यकीन दहानी कराई है। उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी बलूचिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की इस बात से मुत्तफिक नहीं, बलूचिस्तान में हुकूमती अमलदारी ख़त्म हो गई है। बलूचिस्तान के किसी इलाके में किसी दहशतगर्द तंजीम की अमलदारी नहीं है। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आकर दो टोक कहा था। मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। पार्टी में बातचीत के दौरान भी नवाज शरीफ ने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ PTI समेत तमाम पार्टियों से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। ये बात कौमी असम्बली में तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के सामने भी की है। वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते पहले सबसे हाथ मिलाया और गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात की। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करते हुए इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात मुलतवी किए गए। तरमीमी बिल के मुताबिक इस्लामाबाद की यूनियन कौंसल वार्ड्स की तादाद बढ़ाई गई। याद रहे कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल बॉडी तरमीमी एक्ट 30 अगस्त को मंजूर हुआ था। तरमीम के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन कौंसल सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई है। पहले यूनियन कौंसिल में सिर्फ चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। मौजूदा बिल में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के साथ 15 मजीद नुमाइंदे भी मुंतखब होंगे। यूनियन कौंसिल में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के अलावा 9 अरकान यूनियन कौंसिल मुंतखब किए जाएंगे। यूनियन कौंसिल सतह पर एक किसान या मजदूर, एक अकलियत और एक नौजवान भी मुंतखब किया जाएगा। यूनियन कौंसिल की सतह पर 3 खवातीन भी मुंतखब की जाएंगी। यूनियन कौंसिल की सतह पर मजमूई तौर पर 17 नुमाइंदे वोट लेकर मुंतखब होंगे।